तो कहाँ कर ले। सवाल दूंगी भैया, मैं तो डर गई हूं। आप तो मुझे भी धमकी दे देंगे, कल कहेंगे आपको टपका देंगे, क्या होगा? इस तरह की भाषा, आप तो उखाड़ने पे उतर आए हैं। अरे ये आप तो उखाड़ना उखाड़ने हमारा पे उतर आए हैं किशोर तिवारी नाविका जी। नाविका जी, वो कंगना रनावत के वक्त जो हमने उखाड़ दिया था ना, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है कि उखाड़ दो जो ज्यादा करता है, तो अब मैं क्या करूं? हाँ, और महाराष्ट्र के अंदर आपको ये सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट की संरक्षण में ये कह रहे हैं, ये दिखाने की देश की जनता को बेवकूफ मत समझिए। किशोर तिवारी जी, जिस तरह से आज आपने धमकी दी है, लोकतंत्र कहां जा रहा है, इस पर बहस बहुत बड़ी है। ये धमकी इलेक्शन का कमीशन लोकतंत्र, अगर हर्षवर्धन त्रिपाठी, इलेक्शन आज कमीशन अगर आज मेरी मैं पार्टी के बिल्कुल, पेरोल पे आज जाएगा मैं बिल्कुल तो ऐसी स्तब्ध बात हूं कि होगी। ये किस तरह की नेशनल टेलीविजन पर, सवाल पब्लिक का शो अरे पर इस तरह नाविका की जी, धमकी ऐड मैंने कर रहा पहले कभी हूं। नहीं सुनी। और अरे किशोर ऐड कर तिवारी रहा जी हूं। कह रहे हैं कि सारे देश के अधिकारी सुन ले, हम आ गए तो आपका हिसाब किताब कर देंगे। नहीं नहीं, ये महाराष्ट्र कौन की, सा संविधान बचाने निकले हैं? अरे भाई नहीं नाविका जी नविका जी, मेरी ये बात सुन लो। किशोर जी ने जो बात कही बेहद आपत्तिजनक है कि देश अरे में संविधान होगा, हमारे यहाँ तो जो मातोश्री कहता है वही चलेगा। ये अरे मतलब भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि किशोर जी ऐसा त्रिपाठी जी कैसे को बोल मालूम सकते है, हैं। और वो त्रिपाठी जी आमतौर पर मालूम है यार, ठीक मालूम है है, बहुत तुमको बार शिवसेना बहुत सी कैसी चीजें चलती बोलते हैं, लेकिन है। मैं ऐसी बता गलती रहा नहीं हूँ ना। करते हैं। अरे हम मुझे लगता है थोड़ा हमारा इत्मीनान टारगेट से करना, सोचेंगे तो हमारा शायद उनको भी एग्रीकल्चर समझ में आएगा, जब ये शो वो दोबारा हमारा देखेंगे कंडीशन ये कि कितनी गलत बात वो बोल रहे। और तटपूर्य मुझे नहीं निवेदन समझ करना में आता बिल्कुल गलत है, उद्धव बिल्कुल गलत ठाकरे है। जी का तटपूर्य हेलीकॉप्टर चिप निवेदन हो, पे या कंपेरिजन करना जिस गलत तरह है। से अखिलेश ज्यादातर यादव और करते शिवपाल थे यादव कह रहे हैं, अगर कोई भी ये भाषा दे, मैं याद दिलाता हूं मुख्तार अंसारी के बेटे, चुनाव चल रहा था मऊ में, उन्होंने कहा मैंने अखिलेश भैया से कह दिया है 6 महीने किसी अधिकारी को जाने नहीं दूंगा, पहले हिसाब बराबर होगा। शिवपाल यादव जी की आज की भाषा सुनिए, कह रहे हैं लाल डायरी में नाम लिख लिया है, सबके साथ वही होगा। अखिलेश यादव वही भाषा कर रहे हैं और वही भाषा किशोर तिवारी जी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत सलीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इसका उत्तर देती है, नेता है, बहुत सलीके से। और हमने वो देख लिया कि क्या स्थिति हुई। यहां भी हमको लगता है कि जनता लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। लोकतंत्र हमारा बहुत मजबूत है। कुछ नेताओं की खाम ख्याली और उनके दिमाग में कुछ गुरूर चढ़ जाए, उससे देश नहीं चलेगा, देश तो संविधान से ही चलेगा। जहां इलेक्शन अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, नहीं किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, धमकी से आप मुझे तो डराने की कोशिश मत करिए। मेरा शो जो है ना, वो अफसरों को धमकी देने के लिए नहीं है। यहां मुद्दों की बात होती है। आप रैली में जो कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट पे जिस तरह से धमकी दे रहे हैं, हम नेशनल टेलीविजन पर दे रहे हैं, तो जनता के सामने आपका सच आ रहा है। अच्छी बात है, जनता की आंखें खुलेंगी। ये किस तरह की धमकी आ रही है? अजय वर्मा जी, मैं पूछना चाहती हूं, पोस्टर तो कांग्रेस के नेता ने भी यूपी में निकाला, जो बांटेगा उसे हम उखाड़ देंगे। ये पोस्टर, ये भाषा कांग्रेस की भी है। कांग्रेस, उद्धव सेना, अखिलेश यादव सब मिलकर अब धमकियों से लोकतंत्र चलाएंगे। तो वो जो जेब में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसे रख दीजिए साइड में, धमकी दीजिए, धमकी से चलाइए। क्या जरूरत है कानून की और कॉन्स्टिट्यूशन की आपको? नाविका जी, अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। देखिए, आपको मैं ये बताना चाहता हूं नाविका जी कि पहले होती थी बूथ कैप्चरिंग, अब हो रही है प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग। बूथ सारे चिन्हित कर लिए गए हैं। जैसे सपोज गाजियाबाद में 500 प्लस बूथ हैं, वहां यह तय कर लिया गया है कि किस बूथ पर कांग्रेस और गठबंधन, इंडिया गठबंधन का मेजोरिटी और कहां उनको वोट मिलेंगे। तो वहां अधिकारियों को निर्देशित कर दिया। इसे बोलते हैं प्रशासनिक गुंडाई, प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग। एक होती है ईवीएम बूथ कैप्चरिंग, एक होती है प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग, अरे एक होती है नेशनल चैनल बूथ कैप्चरिंग। तो ये तीनों कैप्चरिंग देश की सरकार ने कर रखी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर रखी है। उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे जहां वोट ज्यादा हैं, हमें मिलने वाले हैं, वहां अफसरों से कह दिया गया है बेलगाम हो जाइए, लठ बजाइए, रोकिए, वोट ना पड़ने पाए, जांच करिए, चेकिंग करिए। और जहां भाजपा समर्थित बूथ हैं, वहां कह दीजिए आंख मीच कर जैसा डालना जो आ रहा डलने दीजिए, परसेंटेज ऑफ पोलिंग वहां कम हो जाएगा। तो अब ये समझदारी के काम हो रहे हैं, पुराने वाले नहीं, जो कि मोदी जी की सरकार है, 56 इंच की सरकार है नाविका जी, और आप जैसे सम्मानित चैनल उनको पूरे नेशनल चैनल पर ये बताते हैं कि यहां साहब बहुत कुछ चल रहा है। और एक होता है चुनाव आयोग कैप्चरिंग।
तो ये ईमानदारी से प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग देश की सरकार और उनके नुमाइंदे करा रहे हैं। उनकी भाषा शैली पर ना तो कोई रोक है ना उनकी जांच है। अगर जांच करनी थी चुनाव आयोग को तो सबसे पहले मोदी जी की करते, अमित शाह जी की करते, सबसे पहले मुख्यमंत्री राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए, क्योंकि इनके मुताबिक सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर हो गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फिर भी बुलडोजर के खिलाफ आ जाता है फरमान। इनके हिसाब से इंस्टीट्यूशनल कैप्चरिंग हो गई है। इलेक्शन कमीशन पहली बार किसी ने कैप्चर किया है, नवीन चावला, MS गेल और तमाम इस तरह के जो इलेक्शन कमिश्नर्स थे, उनकी बात इन्हें याद नहीं है। राधिका खेड़ा जी आप खुद ही जवाब दे दीजिए कि ये लोकतंत्र का क्या मजाक उड़ाया जा रहा है दोनों तरफ से। सबसे पहले तो मैं उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता को बता दूं कि उन्होंने जिस अंगूर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप सुनने की क्षमता रखिए। जिस अंगूर की उद्धव भाई ठाकरे जी के प्रवक्ता ने कहा था कि वो इंपोर्टेड है, मैं उनको बता दूं ये असल में महाराष्ट्र की शान है और महाराष्ट्र की मिट्टी में उगाया जाता है। नासिक का अंगूर है और महाराष्ट्र के किसान के द्वारा उगाया हुआ अंगूर है। तो आपका जो छदम महाराष्ट्रवाद और मराठावाद है ना, वो आज एक्सपोज हो गया है कि आपको यही नहीं पता आपके प्रदेश में क्या होता है। अरे छोड़ो साइड हो, ये धमकियां और ये झूठा छदम महाराष्ट्रवाद मराठावाद साइड पे रखते हैं। आज आप एक्सपोज हो गए हैं और ये जो गुंडागर्दी आपकी लगातार चल रही है ना, आप बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी किशोर जी, आप मुझसे ऊपर में बड़े हैं, मैं हमेशा इसकी रिस्पेक्ट करती हूं, तो बीच में मत बोलिए। इलेक्शन कमीशन उनके पेरोल पे नहीं कर सकती, इलेक्शन कमीशन उनके पेरोल पे। मैं इनके साथ ऐसे डिबेट नहीं कर सकती। राधिका बेटा तुम कहाँ आ गए हो? अरे अभी तो ज्वाइन हुई हो, सुनने की क्षमता दिखाइए। नाविका जी प्लीज, आई डोंट वांट टू डू अ शाउटिंग मैच, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूं, खत्म कर लेंगे। किशोर तिवारी जी आप सुन तो लीजिए, बाद में धमकाइएगा। जब पहला राउंड धमकी का हो गया, राधिका खेड़ा जी आप अपनी बात जी नहीं, इनके कहिए, इनकी अपनी बोलना चाहिए। तो आपको भी नहीं बोलना चाहिए, मेरे बारे में नहीं बोलना चाहिए। अरे किराए, अरे भाई किराए के प्रवक्ता ने मेरे खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। नहीं, आपने किराए का प्रवक्ता किसको कहा? नहीं, किशोर तिवारी जी आपने किराए का प्रवक्ता किसको कहा? ऑफिशियल बीजेपी की नेशनल स्पोक्सपर्सन है, पार्टी ने रिलीज करके घोषित किया है उन्हें। आप कैसे कह सकते हैं किराए के प्रवक्ता? मैं किशोर तिवारी जी ऑब्जेक्शन लेती हूँ, इस तरह की भाषा ना आपको शोभा देती है। मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। चलो मैंने विड्रॉ कर लिया, वो पेरोल पे, किशोर जी बीजेपी के सेंट्रल ऑफिस के पेरोल पे। नाविका जी अब सेंट्रल ऑफिस के पेरोल पे, आदमी को सेंट्रल ऑफिस के पेरोल पे, आप मातोश्री के पेरोल पर है। हाँ, आप भी मातोश्री के पेरोल पर है। अरे नहीं, मैं तो सेवक हूँ, इनको म्यूट मैं कर तो दिया जाए दास ताकि हूँ, मैं अपनी बात रख सकूं। मैं तो सेवक और दास हूँ। मैं तो सेवक और दास बनाऊं। आपकी इस तरह की भाषा अपने विरोधी के लिए जायज नहीं है। आप सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मान से पेश आइए और बाकियों को भी सम्मान दीजिए। किशोर तिवारी जी में इसी में हम सबकी भलाई है। पेरोल पे थी नाविका जी अभी म्यूट कर दिया जाए, मैं अपनी बात रख लूं। ये प्रशांत किशोर तरीका क्या ये गुंडे पूरी डिबेट को हाईजैक करेंगे?